सत श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो। वेलकम टू द पॉडकास्ट प्रीति's POV। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इन 2024 बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, जब कंपटीशन हर तरफ बहुत ज़्यादा एंड रील्स, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया इज़ अ बिग थिंग, बीइंग एन यूनिक इन्फ्लुएंसर इज़ अ different aspect. So we are having a personality with us today जिनके Instagram पे 104K followers हैं and she will share her journey and we will get an insight अभी तक की उनकी journey की and that's why please welcome Vaishnavi here. Welcome Vaishnavi. Thank you. How are you? बढ़िया, आप बताओ। All good. So Vaishnavi, 2024 being an influencer is not an easy task, है ना? You must be like that कि pressure and everything all that. But let's begin with your journey. How did you start it? Your childhood, your education and everything. How you became an influencer? ओके, सो बेसिकली इट वाज लाइक के छोटे होते से ही बहुत शौक था ऐसे एक्टिंग का, बट शुरू से ना मेरे को फोटोज़ क्लिक करने का शौक बिल्कुल भी नहीं रहा है। बट उसके बाद ना मतलब मैंने थोड़ी सी पैसे वगैरह जोड़, शुरू से सेविंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि किसी से मांगने ना पड़े, खुद के पास हो, इट विल बी ग्रेट। तो मेरे को याद है तब वीवो का फ़ोन आया था। तो मैंने पैसे जोड़े हुए थे थोड़े से, तो मैंने पापा को बोला कि पापा चलो मेरे साथ, मेरे को फ़ोन लेना है, +2 की बात है। तो वहाँ पे सैमसंग लेने गए थे, लाइक इट वाज फॉर अबाउट 13,000, बट साथ वाले साइड पे किसी को कोई और फ़ोन दिखा रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरे को तो ये वाला लेना है। तो पापा कहते इट इज़ ऑफ 18,000, 5,000 तू पे कर दे, तेरे पास है तो, बट आई विल नॉट पे। मतलब एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने 5,000 दिए तब। तो मैंने तो फिर जब फोटोज़ वगैरह क्लिक की तो मतलब उसमें दिखा कि हाँ यार अच्छा लग रहा है एंड वॉट एवर। एंड माई मम्मा इज़ अ बिग ड्रामेबाज। मतलब वो सारा जीन्स में ही आया है, मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो वो चीज़ उसी में ही आई। तो फिर उसके बाद स्टार्टअप हुआ, तो पैसे कमाने का शुरू से बहुत क्रेज़ था। मतलब ये क्रेज़ बहुत था कि मेरे को कोई ये ना बोले कि तेरे को आता है, मेरे को नहीं, मतलब तेरे को नहीं आता, मेरे को आता है, तू नहीं कर सकती है। तो फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा करके हर चीज़ सीखनी शुरू की। पहले मैंने मेहंदी सीखी लगानी। तो फिर उसके बाद लाइक फॉर 5 इयर्स मैं ऐसे ही लगाती थी अपने उधर वाली साइड पे, घर के आसपास। तो फिर उसके बाद फिर मेरी दादी माँ ने बोला कि तू पैसे क्यों नहीं कमा लेती है। तो माय फादर इज़ एन ऑफिसर एंड मेरे जो ब्रदर्स हैं उनका शोरूम है अपना। तो फैमिली वाइज इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट मुझे था कि नहीं, मुझे अपने पैसे कमाने। तो फिर मैंने ऐसे ही हर करवा चौथ पे बैठ के कमाती थी पैसे। तो वो मैंने सेविंग्स की और एक पॉइंट ऐसा है कि मुझे आईफोन लेना था। आईफोन से सब चेंज हुआ बेसिकली, क्योंकि अच्छी क्वालिटी, तो वो पार्टनर्स है। तो फिर आई सेव 50,000 रुपीज़ लाइक when I completed my graduation. तो my father was in shock के 50,000 without any job or whatever। मैं कहा पापा अब नहीं मेरे से जोड़े जाएंगे पैसे, तो आप मेरे को लेके दो आईफोन। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा अपलोड करती थी, स्टार्टिंग में पुश नहीं मिला। मतलब अब लोगों को ये तो पता है अगर इन्फ्लुएंसर बनना आईफोन होना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट, गुड क्वालिटी और whatever। तो फिर स्टडीज़ में शुरू से ही था, मतलब अच्छा था, मतलब सारे बोलते ना मुझे फर्स्ट आना है। आई ऑलवेज यूज टू से मुझे सेकंड आना है, मुझे सेकंड आना अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स रियली टफ कि तुम अपनी पढ़ाई के साथ इस जॉब को भी, मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आता था अगर कोई मीटअप्स है, मतलब मैंने बोला है कि मेरे को आना है वहाँ पे, और अगर बीमार भी हूँ तो भी जाना पड़ता था, पेपर है तो भी जाना पड़ता था। और रेगुलर रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि नहीं तो वो डाउन चला जाएगा रील्स की। तो फिर लास्ट 2022 में मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं रेगुलर लाऊंगी और मुझे ये स्टार्ट करना है। तो फिर जनवरी से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया और लास्ट मार्च में मेरे 10K हुए थे। और उसके बाद लाइक इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड उसके बाद फिर मैंने पापा को बताया कि आई एम अर्निंग एंड ही वाज रियली वेरी हैप्पी। मतलब मेरे मम्मा पापा का बहुत मेजर वाला हाथ है कि अगर मैं अभी कुछ अचीव कर पा रही हूँ तो मतलब आई ओनली थैंक देम कि वो है मेरे पास। बाकी स्टडी वाइज तो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मुझे मतलब मैनेज करना, लाइक मास्टर्स में आई वाज सेकंड टॉपर और इसके साथ मैंने एकेडमिक फील्ड्स बताओ कि आप अपनी की व्हाट वाज योर एकेडमिक फील्ड? +1 +2 मेरी मेडिकल से हुई है।
तो उसके बाद बीएससी मैंने साइंस भी की थी। उसके बाद फिर एवरीबडी वाज लाइक कि क्या देखे मास्टर्स में, तो मुझे था कि सिंपल वाला नहीं करना, अगर कुछ मुझे अचीव भी करना है तो आई वांट समथिंग डिफरेंट। इन्फ्लुएंसर वाली वाइब शुरू से थी है ना, अलग करना है कुछ। तो इट वाज लाइक के ह्यूमन जेनेटिक्स था, और मुझे ये भी नहीं था कि अगर मैंने अच्छी पढ़ाई करनी तो एक अच्छी डिग्री, क्योंकि रिस्पेक्ट आपकी पढ़ाई से आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो फिर आई स्टार्टेड दिस ह्यूमन जेनेटिक्स। तो मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स में। विल यू एक्सप्लेन फॉर अस, हमारे व्यूअर्स के लिए भी एंड फॉर अस एज वेल, कि व्हाट इज ह्यूमन जेनेटिक्स एंड क्या ये फील्ड है एंड क्या इसके कुछ करियर पर्सपेक्टिव्स, जॉब प्रोफाइल्स, थोड़ा सा। तो बेसिकली ऐसे होता है कि जब आप बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो वो जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाता है ना, वैसे साइंस भी पूरा, बायोलॉजी भी पूरा डिवाइड हो जाता है। कई माइक्रो बायो होती है, फिर बायोकेमिस्ट्री, एंड सभी में वो एक ह्यूमन जेनेटिक्स भी उसकी फील्ड है। सो बेसिकली ये उस पे जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स और आगे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे हमारे में जीन्स आते हैं, तो उस पे जो डिसीजेज होते हैं, जेनेटिक डिसीजेज, डिसऑर्डर्स, तो उसकी स्टडी है ये सारी। हाँ जी। तो इसका बेसिकली है कि लैब्स, रिसर्च वर्क में इसका ज़्यादा स्कोप है। ओके, सो ये जो एक चीज़ होती है ना कि इन्फ्लुएंसर जस्ट हैव टू डू दिस, यू नो, एक्स्ट्रा स्टफ, बट अभी वी जस्ट हर्ड वैष्णवी एंड वी गेट टू नो वेरी टेक्निकल टर्म्स, एंड मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज था ये। ओके वैष्णवी, बीइंग इन एंड अक्रॉस अमृतसर, आप अमृतसर से ही हो? नहीं, मैं अमृतसर से नहीं हूँ। हाँ। मैं होशियारपुर से हूँ, जो उधर जलंधर से आ गया है वहाँ पे। मैं अमृतसर से नहीं हूँ। ओके। मेरे मम्मा अमृतसर के। अच्छा। हाँ, तो बीइंग इन एंड अक्रॉस अमृतसर ना, इट्स लाइक कि यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ से जैसे क्या अपने जो अभी आप कर रहे हो उससे क्या इन्फ्लुएंस्ड है, एंड कितने इन्फ्लुएंस्ड हो, और जो भी आप करते हो वो कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है उससे? मतलब इट्स लाइक बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हो फॉर अ गर्ल, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू कि तुम बहुत कुछ साथ में लेके जाते हो अपने घर से बाहर। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं अकेली रह रही हूँ, नो डाउट मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे रिलेटिव्स भी हैं, बट एक जो अकेले संभालना सब कुछ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और अमृतसर इज़ लाइक इट्स अ सेफ प्लेस। लाइक यहाँ पे पहले तो खाना बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बाकी चीज़ बाद में। तो लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आते हैं, एक्सप्लोर मिलता है बाहर निकल के। Okay, so Vaishnavi, you are 22, right? Yes. And I heard like last be when I meet you, so it was like कि being independent was your thing. Yes. So how does that feeling came to you? And अभी वो चीज़ कैसी लगती है, मतलब जैसे like I am very much proud of it, क्योंकि स्टार्टिंग से, क्योंकि जैसे अभी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे घर से आते थे कि पैसे आते थे, बट मेरा एक लिमिटेड अमाउंट आता था, क्योंकि लड़कियों का खर्चा बहुत होता है, एवरीबडी नोज। तो वो मैं अपने बेसिस पे करती थी, अपनी सेविंग से। एंड आई विल शेयर दिस के जब मैंने 1 लाख रुपीज़ सेव किए थे, 1 लाख, तो मैं मंदिर गई थी, मैंने भगवान जी को प्रे किया कि शुक्रिया आपने इस उम्र में मुझे इतना काबिल बनाया। और फिर मैंने एक कप केक कट किया था अकेली ने, अपने खुशी अकेले ने। हाँ। फिर मैंने बोला अब 1 करोड़ पे करूँगी। तो फिर ऐसे ही सेविंग्स का शुरू से था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप अपने पैसे, तो किसी को हिसाब नहीं देना पड़ता। हाँ। आप अपनी खुशी से उसको करते हो जो भी आपने करना है। तो शुरू से वो इंडिपेंडेंट वाला कीड़ा था ना, वो शुरू से था। तो वो मतलब, और ऐसे था कि करना है, मतलब अपने, अगर उन्होंने कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना उन्होंने सेक्रीफाइस करके, तो उनके लिए कुछ करना है। तो फिर जन्माष्टमी में मैं घर गई थी, तो मैंने सेविंग्स की हुई थी। मैंने आपको बोला था ना मैं आई विल शेयर यू समथिंग, तो मैंने आज तक ये शेयर नहीं किया कहीं पे भी। सो आई विल शेयर हेयर के वैसे होता है ना कि इन्फ्लुएंसर है, अगर कुछ लेके दिया अपने माँ बाप को, तो दे शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम एंड गेन लाइक्स। ठीक है, लाइक्स आते हैं, बट ये चीज़ मेरा मन नहीं किया शेयर करने को। तो मेरे मम्मा बैठे थे, मेरे को बोलते, कहते माई निक नेम इज़ विशु। तो शी सेड तेरे पापा ना मेरे को सोने के टॉप, मतलब गोल्ड के टॉपर्स नहीं लेके दे रहे, मेरे को लेने हैं। तो मेरी मम्मा को ना शुरू से डायमंड का बहुत क्रेज़ रहा है। तो आई टोल्ड कि डायमंड पहनना है,
तो शी वाज लाइक नहीं नहीं मेरे को कौन लेके देगा, मेरे पास जो सेविंग्स है मैं उसमें से ही लूँगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मा चलो मैं लेके देती हूँ आपको डायमंड। तो मम्मा वाज लाइक नहीं नहीं। मैंने कहा चलो मेरे को भगवान और देगा, तुम भी तो मेरे भगवान ही हो, तुम्हें लेके दे रही हूँ। तो फिर हम तनिष्क गए, वहाँ पे डायमंड देख रहे थे टॉपस वगैरह। तो मम्मा बोलते छोटा वाला ठीक है कि इसके ज़्यादा पैसे ना लग जाए। मैंने कहा मम्मा मेरे शौक बड़े नहीं है, मैं बस मेकअप ले लूँ, कपड़े ले लूँ, बस उससे खुश हो जाती हूँ। मैं कहा मेरे को कुछ और नहीं चाहिए कि बड़े बड़े ब्रांड्स पहने, मैं वो आदत है ऐसी मेरे को। तो फिर मम्मा के लिए टॉपस वगैरह। तो लाइक मेरी मम्मा उस दिन इतने खुश थे ना, और इतना शी वॉज क्राइंग के मतलब ऐसे बच्चे मिले, शी वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी बेटी। और फिर उस दिन जब मैं घर आई तो पापा वॉज लाइक सारा खर्चा तेरा मैंने किया, मेरे को कुछ नहीं लेके दिया तूने। तो फिर मैंने कहा चलो अभी सेविंग्स और कर लूँगी। फिर उसके 2 मंथ्स बाद ही ना मतलब मेरे पास अर्निंग थोड़ी हो गई थी, सेविंग्स हो गई थी। तो फिर मैं पापा को बोला चलो आपको रिंग लेके देती हूँ अभी। तो फिर पापा बोले लाइक नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। तो फिर मैं गई, उनको पहले गोल्ड की रिंग लेनी थी, फिर उसके बाद मैंने डायमंड की रिंग पापा को भी लेके दी अपने। मतलब अब काफ़ी देर से मैं खर्चा खुद ही कर रही हूँ, मतलब मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन। एंड अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो यू, सो मुझे लगता है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मैसेज होगा, है ना, बीइंग देयर की मतलब ये सुनना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से ना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, उनसे एक लैविश लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि वो चीज़ होती है कि यार मतलब फैमिली को दे दिया, हाँ ठीक है दे दिया तो दे दिया, या पोस्ट कर दिया एज यू सेड। तो मुझे ये भी था कि मतलब आप कैसे एंड इन्फ्लुएंसर का जो वो है तो टिप्स, क्योंकि हर कोई आजकल कंटेंट क्रिएटर है, उस टिप्स के साथ वैष्णवी गिव अ लॉट, will give in the end, she will saving tips भी she will give, है ना, क्योंकि काफी she has like की। Okay वैष्णवी, tell us about your parents if you are like कि उन वो क्या करते हैं and how did they you shared that कि support काफी है। So basically जो एक IQ लेवल है वो मेरे पापा का बहुत ही ज़्यादा, लाइक उन्होंने अभी ही इज़ रिटायर्ड ऑफिसर, नेशनल इंश्योरेंस में थे वो, वहाँ पे जॉब करते थे। तो लाइक और मम्मा मेरे हाउसवाइफ हैं, बट शी इज़ मास्टर डिग्री होल्डर। बट उनका जो सपोर्ट था ना शुरू से, वो इतना मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए ना पूरी किताब लिख सकती हूँ। लाइक जो इतना मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, स्पेशली मेरे पापा, जितना अच्छा बॉन्ड मेरे पापा ने मेरे साथ रखा हुआ है ना, आई डोंट सी एनी अदर पीपल लाइक उनका इतना अच्छा, क्योंकि होता ना पापा से डरना है। मैं इतनी ओपन हूँ ना अभी, मतलब बेसिकली गर्ल्स के लिए एक मेरी ये एडवाइस ज़रूर रहेगी कि हो सके तो अपने ना पेरेंट्स के साथ ज़्यादा खुलो, क्योंकि अगर वहाँ से नहीं प्यार मिलता ना तो हम इधर उधर ढूंढते हैं और वो गलत हो जाता है, क्योंकि फिर वो क्योंकि आजकल के यूथ में वही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आई एम फीलिंग सो ग्लैड टू हैव यू हियर एंड क्योंकि सच बताऊँ तो आई डिडंट थॉट कि दिस कॉन्वर्सेशन विल टर्न आउट इन दिस वे, क्योंकि अगेन दैट इन्फ्लुएंसर थिंग एंड यू हैव यू नो डिफरेंट माइंडसेट व्हाइल टॉकिंग टू एन इन्फ्लुएंसर। तो आपको लगता है कि ऐसी चीजें ही निकल के आएंगी कि फैशन का मतलब चलो स्क्रिप्टिंग भी वैसी कुछ थी, बट द कॉन्वर्सेशन यू टर्न्स इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। सो इट्स लाइक मतलब इट्स लाइक होता है कि एक इन्फ्लुएंसर अच्छी लाइफ जी रही होगी, हमेशा घूमती रहती है, ये करती है वो करती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैं पूरी देसी हूँ, मेरे को कोई वो नहीं होता कि मतलब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब मेरे को ज़्यादा लोगों से ज़्यादा ना जो मतलब वो लोग, आई वोंट से वो छोटे लोग या कुछ भी जो काम वगैरह करते हैं, मैं उनसे खुल के ज़्यादा अच्छी तरह बात करती हूँ, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करता। तो मुझे उनसे बात करके ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे कैब वगैरह में आओ तो वो जो स्टोरीज नहीं वो निकलती है। अच्छा आप किधर से हो? मेरे साथ तो ये होता है पर्सनली, आप किधर से हो? मैं वैसे हूँ। तो okay, so your parents have been very मतलब supportive in all that and अभी भी and the advice you said कि हाँ मतलब exactly ना अभी की जो generation है girls भी या आप males का भी कह लो, they used to मतलब hide things, बैठते ही नहीं घर वालों के पास, मतलब अपने अपने कमरे बने। नो डाउट मेरे पास अपना कमरा भी है, बट मेरे को अपने मम्मा पापा के बीच में बैठ के सब बताना होता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब वो बैठते नहीं, जब तक तुम इंटरेक्टिव नहीं होगे ना, तुम 50 लोगों के सामने बैठ के भी नहीं बात कर पाओगे। अकेले रहोगे। अभी मैं मतलब मैं सिंगिंग भी करती हूँ,
तो 1000-2000 लोगों के सामने परफॉर्मेंस देनी इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो वो भी मैंने किया हुआ है व्हेन आई वाज 17 और 18। ओके। तो वो चीज़ अपने घर से ही आती है कि वो कॉन्फिडेंस जो भी है वो घर से ही आता है। हाँ एग्जैक्टली। सो यू आर ऑल्सो वर्किंग विद जोश राइट? यस। तो उसको थोड़ा बताओ। तो बेसिकली अभी तो मेरे 4.4 मिलियन हो गए हैं जोश पे। ओके। तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, थैंक यू। तो वो वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव क्रिएटर हूँ। तो वो भी मेरा 2 साल से स्टार्टअप हुआ था जोश पे भी। तो अभी भी वो बहुत मतलब एक अच्छा कह लो मेरे लिए एक बेस है जो मेरी अर्निंग्स का है वो जोश से ही आता है। तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी। ओके। सो व्हेन आई लास्ट मेट यू इट वाज टाइमलेस अमृतसर आर्टिस्ट मीटअप। सो टाइमलेस अमृतसर के साथ आपका कोलैबोरेशन कैसे हुआ एंड अभी क्या चल रहा है जो भी कोलैबोरेशंस या? सो इट वाज लाइक कि हमें जैसे मतलब एक कोई भी प्रमोशन कंपनी है तो दे कॉन्टैक्ट के उनको आगे इन्फ्लुएंसर्स और पेजेस चाहिए होते हैं प्रमोशन के लिए। तो आई हैड अ कॉन्वो विद टाइमलेस अमृतसर पेज के ऐसे ऐसे प्रमोशन है। तो मतलब मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ था तो वहाँ से स्टार्टअप हुआ था। और उसके बाद मैं सर को मतलब उनसे ज़्यादा मेरी कन्वर्सेशन हुई थी तो उसके बाद ज़्यादा कनेक्शन हुआ टाइमलेस अमृतसर के साथ। अभी so जैसे a lot of people when I ask ना lot of guests तो मोस्टली दे आर लाइक कि टाइमलेस अमृतसर इज आवर हाई हैप्पी प्लेस। सो यू बिलीव इन दैट कि हाँ मतलब जो एक रिस्पेक्ट और एक कंफर्ट यहाँ पे है। तो लाइक बहुत पेजेस के साथ भी काम किया बट एक फैमिली वाइब और एक कंफर्ट के आपके ही टैलेंट को एक पुश मिलता है इतना रिस्पेक्टफुली। सो इट्स वेरी ग्रेट। ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट द कंटेंट यू पोस्ट देयर, so how you plan that and then the things what content does like so it's like basically मेरा जो मेन कंटेंट का है वो रील्स एक्टिंग रील्स पे आता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मतलब मेरे को अच्छा लगता है मैं वो ही पोस्ट करती हूँ। अभी यूट्यूब भी स्टार्टअप किया टच वुड, अगली बार यूट्यूब पे भी फॉलोज होंगे तो मिलूंगी ज़रूर। तो फिर वो ऐसे होता है कि जब तो तैयार होती हूँ, अभी भी जब तैयार हुई थी तो पहले रील्स बना के ही आई हूँ। स्टे अपडेटेड बहुत रहना पड़ता है। टाइम लगाया आपने 10 मिनट मतलब अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर नहीं रहोगे तो फिर तो यू कांट से कि आपके फॉलोअर्स आ जाएं और ये वो। सो हाउ डू यू हैंडल योर अकाउंट लाइक पोस्टिंग विद कंसिस्टेंसी? यही जैसे आपने कहा कि अपडेट रहना पड़ता है। तो इट्स लाइक अगर बीमार भी हूँ फिर भी तैयार होके बनाओ जैसे मर्जी बनाओ। हाँ जी। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन मतलब एक दिन में क्या रहता है कि एक दिन में करना ही है? इट्स लाइक पहले तो आई यूज्ड टू पोस्ट 4-5 रील्स बट अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा कम हो रहा है। तो मेरे को भी सभी बोल रहे हैं कि आप मैम कम वीडियोस डाल रहे हो तो क्यों है ऐसे वो। तो अभी दोबारा टचवुड अभी देखो दोबारा स्टार्टअप होगा बट 4-5 रील्स इज मैक्सिमम के उसको पोस्ट करो ही करो। एंड होता है और कंटेंट वही एक्टिंग रील्स पे हाँ वो ज़्यादा होता है। बाकी फूड ब्लॉगिंग का होता है, मेकअप का भी जाता है बीच में, प्रोडक्ट रिव्यूज़ मतलब सारा मेरा एक कभी टिपिकल एक नहीं रह गया एक ही नहीं जो एक ही जॉनर सारा ही कवर करती हूँ मैं। सो वैष्णवी यू आर सो यंग लाइक यू नो एंड मेनी यंग गर्ल्स लाइक व्हेन दे क्योंकि फॉलोअर्स में भी आपके काफ़ी यंग लड़कियां होंगी ना, मुझे लगता है डीएम्स आते रहते कि लाइक क्योंकि सबको बनना है ना, अभी चल ही यही रहा है द बेसिक और आगे जाके फ्यूचर भी यही है कि यही चल रहा है। तो उनके लिए क्या टिप्स होंगी मतलब वो जो गर्ल्स वांट टू बी? बेसिकली टिप ये होगी अगर आप मेरा अकाउंट खोल के देखोगे आपको उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं दिखेगा कि जो बेसिकली आज चल रहा है जो बेसिकली न्यूडिटी वगैरह पे होता है ना, तो फॉलोअर्स गेन करने के लिए लड़कियां उस साइड पे चली जाती हैं। बट जो सिंप्लिसिटी और एक जो जेन्युइननेस है ना, अगर उससे फॉलोअर्स लो तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी है। बेसिकली या तो तुम क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक अकाउंट है, उन्होंने तो कुछ भी प्रेफर करना है। तो बेसिक मतलब अभी मेरे अकाउंट पे कोई आएगा ना तो आई नो एक बंदे ने मेरे को फॉलो किया था, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो जो हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन हो जाती है। तो ही सेंड में कहता मैंने बहुत अकाउंट्स देखे हैं बट ये अकाउंट देख के ना मुझे अच्छा बहुत लग रहा है। तो आई सेड क्यों? तो कहते हैं पूरा ना एक लड़की वाइफ मटेरियल वाला अकाउंट है कि कुछ भी गंदा नहीं है इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और मेरे पेरेंट्स को भी यही, तभी नहीं उनको कोई दिक्कत कि
पोस्ट करे। मेरे पापा इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते थे, मेरी वजह से उन्होंने रोज़ देखते मेरे को, मेरे मम्मा सेंड मी द रील्स, विशु ये पोस्ट किया कर, ये किया कर, मतलब दे गेव मी आइडियाज़ कि ये पोस्ट कर, ये कर, वो कर। फिर मम्मा मेरे कहते अभी पैसे सेव कर, कैमरा लेना है तूने और आगे बढ़ना है, तो दे सपोर्ट मी अ लॉट। बेस्ट प्रोजेक्ट अभी तक जो आपने किया हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन कह लो, या द बेस्ट प्रोजेक्ट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर यू हैव डन येट? तो इट्स लाइक मेरा अमृतसर में है सत्यगुरु कलेक्शंस, और डायमंड का एक, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो उनके साथ मेरा कोलैब में एक मेकअप शूट हुआ था, तो इट वाज वेरी ग्रेट। और एक जलंधर में मेरा पलक ब्राइडल्स हैं, उनके साथ एक मेकअप शूट हुआ था, तो वो बहुत अच्छा शूट था, मेरे दोनों शूट्स। ओके, सो ये इन्फ्लुएंसर एंड दिस इंस्टाग्राम, बियॉन्ड दिस एक्सेप्ट इसके, और व्हाट यू लव टू डू, मतलब I do a lot many things, like when anyone meet me, so you are multi talented, but चलो मेरे को इस चीज़ का वो नहीं है, बट मेरे को ये होता है कि मेरे को सब सीखना है। I am a nail artist also, so I am a fashion designer also, ये भी मैंने खुद बनाया कुर्ता, तो वो भी सब YouTube से ही सीखा है। तो कुकिंग वगैरह सभी, मतलब जो भी बेसिकली मेकअप और नेल्स का मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, और इसके लिए भी, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी, तो सारा कुछ ही कर लेती। ओके, और आई वांट कि सभी को ही वो आना चाहिए। हाँ, मतलब एवरीथिंग ना। हाँ, सिर्फ ये नहीं है कि जैसे होता ना, एक मिथ बना हुआ है कि लड़कियों को कुकिंग का होना चाहिए, लड़कों को भी होना चाहिए, कोई नहीं हो तो भूखे ही रह जाओगे फिर। एग्जैक्टली। सो आजकल एवरीबडी इज अ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, एंड फॉलोअर्स का जो है हैक कि वो तो हर किसी को चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट टू कनेक्ट विद पीपल, या अगर इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट मेक्स दैट डिफरेंट? कि तो इट्स लाइक जेन्युइननेस, मतलब मेरा कुछ फेक नहीं होता, और सबसे मेन ना इन्फ्लुएंसर की लाइफ में होता है नेगेटिव वर्ड। अगर आप पॉजिटिव बता रहे हो और एक जो नेगेटिव कमेंट्स, गलत सब, उनको कैसे डील करना है, सो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बट मेरे पापा ये बोलते हैं कि अगर 10 तारीफ कर रहे तो एक कुत्ता ज़रूर भौंकता है आगे, तो इतना टेंशन नहीं लेते। तो मैं उनको पता कैसे डील करती हूँ। कल ही अभी रिसेंटली ऐसे हुआ था, किसी ने ना मेरे अकाउंट पे कुछ गलत कमेंट किया, आगे से मैंने उसको रिप्लाई कर दिया हर हर शंभू। तो लाइक ही वाज लाइक यार हाउ कैन बी यू सो स्वीट और दिस, तो मैं ऐसे डील करती हूँ उनको, या तो मैं डिलीट कर देती हूँ या तो मैं भगवान का नाम दे देती हूँ, वो खुद देख लेंगे। हाँ, मतलब अभी यू सेड, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक समथिंग लाइक दैट, वाज समथिंग नॉट एग्जैक्टली कि वो एक बर्नआउट काइंड ऑफ थिंग होता है कि ठीक है पोस्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में भी है, बट कई बार होता है ना कि कुछ ऐसा आ जाता है यार कि एक बर्नआउट जैसा हो जाता है कि नहीं करना, भी नहीं करना पोस्ट, या दिल नहीं करता, जैसे आपने शेयर करा कि बीमार भी होते हो तो भी यू हैव टू डू, बट वो बर्नआउट, इट्स लाइक जो काम में इंटरेस्ट है ना, तो वो कभी काम नहीं लगता। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे को कभी ऐसे नहीं हुआ कि नहीं यार मुझे नहीं पोस्ट, नहीं मुझे एस्केप नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये नेगेटिव वाला जो आपने कहा, हाँ, वो नेगेटिव वाला ऐसे होता है कि फिर मैं भगवान जी पे छोड़ देती हूँ कि आप देख लो खुद, तो वो देख लेते। मतलब टचवुड अगर मेरा 90% पॉजिटिव होता है तो 10% नेगेटिव आता है, पर ज़्यादा नहीं, कुछ होता ही नहीं है, गलत क्या ही पोस्ट कर देंगे। हाँ, सब कंटेंट। सो हाउ डू यू मेजर योर सक्सेस, मतलब कि माइलस्टोन सेट करते हो छोटे छोटे, जैसे आपने सेविंग का आपको बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो दैट इज दैट्स योर माइलस्टोन्स, जब भी आप ऐसे करते हो कि इतनी करनी? मतलब मेरा ऐसे है कि अभी अपने घर से नहीं कुछ लेना, कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई डू बाय माई सेल्फ ओनली, कि मतलब हो गया, अब उन्होंने जितना करना था वो उनको ही देना है, और चाहे उनके पास फिर अपने एंड से करना उनके लिए, और अपना भी चल ही रहा है साथ में। So, okay. तो आई फील वेरी लकी कि इस एज में, मतलब एक बेसिकली ना जो यूथ पे स्ट्रेस होता है वो ये होता है कि जब आप पास आउट हो जाते हो ना, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट। कई 1 साल फ्री रहते, कई 2 साल फ्री रहते, तो आई फील लकी कि मैं अगर मास्टर्स भी हो गई तो आई एम नॉट फ्री, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम एंगेज्ड इन समथिंग, तो आई फील वेरी लकी फॉर दैट। ओके, सो इफ आई आस्क की व्हाट इज द करियर प्लान ऑफ वैष्णवी, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस लुक्स लाइक? ये भी किसी को नहीं पता, आपके यही चैनल पे सब बता रही हूँ। तो इट्स लाइक के मे बी इट्स वियर्ड फॉर एवरीवन जिसको थोड़ा बहुत पता हो। तो मैंने मेडिकल मतलब जब परस्यू किया ना, तो वो मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट जो मेरा नेचर और जो मेरा इंटरेस्ट है ना, वो शुरू से क्रिएटिविटी की तरफ रहा है।
Okay, so Vaishnavi, we are so excited क्योंकि in the entire conversation you were talking about savings and you love saving and अभी की जो generation है ना, everybody is like into एक mainstream job and then एक passion. So जो passion होता है ना सबका, it's like very expensive, है ना? So what is your saving tips for हमारी जो generations है उनके लिए? सेविंग्स कैसे है कि मतलब अगर तुम खुश होगे तो इतनी सी चीज़ में भी ऐसे नहीं है कि मैं अपने शौक नहीं पूरे करती। अगर मुझे 1000-2000 वाली लिपस्टिक लेनी है या अगर मुझे 5000 की चीज़ लेनी है मैं लूँगी ज़रूर, पर उसका भी एक सही टाइम होता है ना। अगर तुम्हारे पास 2000 है और तुम कहो नहीं मुझे अभी लेना है, जब 10 होंगे तब 2 ले लेना, तो 8 तो अपने ही होंगे ना। तो थोड़ा अपने पेशेंस लेवल पे सेविंग्स डिपेंड करता है, बट आई मेक श्योर कि जब वो चीज़ हो जाती है ना उससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं रहती। तो अगर मेरे को कुछ अर्निंग्स आ रही है तो मैंने 2 अकाउंट बनाए हैं, ये टिप दे रही हूँ, रख लेना। 2 अकाउंट्स है मेरे। एक अकाउंट ऐसा है जिस पे ताला लगा, अगर एक बार पैसे चले गए तो कुछ भी हो जाए नहीं निकलेंगे। बड़ी चीज़ लेनी है, जैसे मैंने जब डायमंड लेना था मम्मा पापा के लिए, उसमें से निकाले थे। और एक अकाउंट है जिस पे रेगुलर पेमेंट्स होती है, तो जब कोई पेमेंट आती है उसमें से आधी पेमेंट चली जाती है, चाहे जो मर्जी हो, इतने से पैसे में गुजारा करना है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा टचवुड अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें से निकालने की, बट अगर ज़रूरत पड़ रही है और फिर जब उसमें से भी बच जाए फिर उस अकाउंट में डाल देती हूँ जब नई पेमेंट आ जाती है। तो ऐसे उसमें जुड़ते रहते हैं, रोज़ जुड़ते रहते हैं। तो ये है मेरी टिप कि 2 अकाउंट्स रखो हमेशा। एक में ताला लगा दो कि उसमें से emergency account. My husband used to do this. He used to call it emergency saving account. हाँ, तो उसमें से नहीं निकलेगा। और उस जो अपना, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह आती हैं तो इस अकाउंट में पैसे भी कम रखने पड़ते हैं और कम होते हैं तो खुद को अक्ल आ जाती है कि ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ओके, तो ये मेरी टिप थी, ज़रूर नोटिस कीजिए। थैंक यू फॉर द टिप। Okay, so Vaishnavi, if I talk about like future prospectus of Vaishnavi, या future, how Vaishnavi's future looks like, तो how would you like to share about it? मतलब शुरू से जब मैंने मेडिकल परस्यू किया तो इट वाज लाइक कि पापा का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि पापा भी मतलब पापा ने भी पीएमटी होता था उस टाइम पे, पापा ने 1 नंबर से रह गए थे। फाइनेंशियल कंडीशन शुरू से लाइक बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन था, बट मेरे पापा की एबिलिटी और उसकी वजह से अब हम आज अच्छे घर में रह पा रहे हैं। तो फिर बट मेरा ध्यान शुरू से क्रिएटिविटी की तरफ ही रहा है, तो मुझे था कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं एक 4 दीवारी में बैठने वाला बच्चा नहीं हूँ, जो मैं करूँगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पेरेंट्स ने इस बात में मुझे सपोर्ट किया था, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और अभी शायद वो भी खुश हैं कि मैं जिस भी, तो मैंने जब बीएससी की तो मास्टर्स जो मैंने की है वो मेरा शुरू से ऐसे नहीं था कि उसमें मैंने परस्यू करना है आगे जॉब वगैरह में करना, मुझे क्रिएटिविटी की लाइन में ही था। बिकॉज लाइक अगर कोई बोलता ना अपनी जॉब को, तो मेरा मेकअप एक इंटरेस्ट है, तो मैं उसको पूछती हूँ एक तरह कि मतलब मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना जो एक घर में बैठी है स्टूडियो ओपन किया है। आई वांट कि एवरीबॉडी विल नो माय नेम के वैष्णवी अच्छा वो मेकअप आर्टिस्ट, उससे मेकअप करवाना है, मुझे उस लाइन पे जाना। और मुझे पता है जितनी मैं एम्बिशियस हूँ ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके एम्बिशियस हूँ, मुझे पता है कि I noticed that. हाँ, तो मुझे है कि वो करना है। तो अभी मैं गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। वो भी मैं इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे अपने पापा से पैसे नहीं लेने, अच्छी जॉब होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा, वो इन्वेस्ट करके फिर आई विल परस्यू। और होप सो थोड़े सालों तक आप लोग सभी मेरा नाम जानोगे, जैसे ही we still know your name, we still a lot of people, we will get to know your name for your makeup वाला चीज है ना। So okay, so Vaishnavi, we wrap this episode, every episode, with some wisdom words from the guest. So what could be your wisdom words to our audience and our viewers? For life or like for life यही है कि सारी चीज़ जो भी है, अगर कुछ सम अप भी करना है तो वो भी मेरे को अपने पेरेंट्स पे ही, कि भगवान किसी ने नहीं देखा है, बट मुझे जिसने पैदा किया वो मेरे माँ बाप है। अगर मैं उनको पूजूंगी, उनके रिस्पेक्ट करूंगी, तो भगवान खुद बोलेगा ये ले तेरा सक्सेस। अपने पेरेंट्स को टाइम दो रेदर देन योर फ्रेंड्स और योर टाइम। ठीक है, अपना टाइम मैं भी बहुत लेती हूँ, बट जो एक मेरे पेरेंट्स का टाइम है वो मेरे पेरेंट्स का टाइम है।
उनको रिस्पेक्ट करोगे तो खुद भगवान आपके पास आएंगे और आपको सक्सेस देंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, खुद कामयाबी आपके पास आएगी। Thank you so much, Vaishnavi, Thank for you. your wisdom words and for the entire episode. I personally loved this episode so much. I also enjoyed. Thank you, Timeless Amritsar, for Okay. having me. So thank you so much guys for watching this episode. Actually this episode personally changed my mindset, क्योंकि influencers को लेकर हम सब जो एक सोचते हैं lavish lifestyle, या वो ऐसे नहीं सोचते होंगे, productive या everything, मेरा खुद का mindset बहुत change हुआ। ऐसे ही अच्छी और productive episodes के लिए please do watch Preeti's POV by Timeless Amritsar, and please do follow official channels of on Instagram of Timeless Amritsar and Preeti's POV. Thank you so much.